नमस्कार। कभी गणित की इक्वेशंस देखकर लगा है कि भाई ये सब क्या है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और बात करेंगे एक चर वाले समीकरणों की। अब सुनने में ये थोड़ा भारी लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत जरूरी भी है और काफी मजेदार भी हो सकता है। हाँ, तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे देखकर अक्सर लगता है कि ये कोई सीक्रेट कोड है ना? थोड़ा सा डरावना भी लगता है, पर सच कहूं इसके पीछे का जो आइडिया है वो बहुत ही सीधा साधा है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक तराजू होता है ना, एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड, जिसके दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर हों। बस एक इक्वेशन या समीकरण बस यही कहता है कि दो चीजें बिल्कुल बराबर हैं। यही है इसका पूरा सार। तो चलिए संतुलन के इसी खेल को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि इक्वेशंस का मतलब ही है बैलेंस। तो किसी भी इक्वेशन में सबसे जरूरी चीज होती है ये इक्वल टू का साइन, यानी बराबर का चिन्ह। ये हमारे उस तराजू का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी इस चिन्ह के लेफ्ट में है वो बिल्कुल उतना ही है जितना इसके राइट में है। परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, तो अब जब हम इसका बेसिक आइडिया समझ गए हैं, तो चलिए इन इक्वेशंस की भाषा को समझने के लिए कुछ जरूरी शब्द भी सीख लेते हैं। सबसे पहले आता है चर या वेरिएबल। ये कुछ और नहीं, बस एक रहस्यमयी नंबर है जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी गणित की पहेली का वो एक्स फैक्टर। फिर आता है व्यंजक या एक्सप्रेशन। इसे हमारे तराजू के एक पल्ले पर रखा हुआ वजन समझिए। ये एक हिस्सा है कहानी का, पर पूरी पहेली नहीं। और यहाँ इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, x+4 बस एक बात है, एक स्टेटमेंट। पर जैसे ही हम बीच में इक्वल टू का साइन लगाकर कहते हैं x+4 = 9, तो अब ये एक पूरी पहेली बन जाती है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, अब जब हम भाषा सीख गए हैं, तो इस खेल के कुछ नियम भी जान लेते हैं। वो नियम जो हमारे तराजू को हमेशा हमेशा बैलेंस्ड रखते हैं। और इसका सबसे जरूरी गोल्डन रूल बस एक ही है। जो भी आप तराजू के एक पलड़े के साथ करेंगे, बिल्कुल वही आपको दूसरे पलड़े के साथ भी करना होगा। चाहे आपको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें। बस यही 4 नियम हैं जो हर इक्वेशन को सॉल्व करने की चाबी हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए इन नियमों को एक्शन में लाते हैं और देखते हैं कि ये उस एक्स यानी उस मिस्ट्री नंबर को खोजने में हमारी मदद कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल सिंपल से इक्वेशन से। x-4 = 3। हमारा मकसद क्या है? x की वो वैल्यू पता लगाना जो इस इक्वेशन को सच साबित कर दे। अब हमें x को अकेला करना है ना? तो हमें इस -4 से छुटकारा पाना होगा। कैसे करें? आसान है। हम दोनों तरफ 4 जोड़ देते हैं और देखिए हमारा तराजू अभी भी परफेक्टली बैलेंस्ड है। और ये हो गया। लेफ्ट साइड पर -4 और +4 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और राइट साइड पर 3 और 4 जुड़कर बन जाते हैं 7। तो हमें जवाब मिल गया, x = 7। हमारी पहेली सुलझ गई। लेकिन रुकिए, क्या x = 7 सच में सही जवाब है? एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह अपने जवाब को एक बार चेक कर लेना हमेशा अच्छा होता है, तसल्ली हो जाती है। तो चेक कैसे करें? बहुत आसान है। हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था x-4 = 3, उसमें हम x की जगह 7 रखकर देखते हैं। तो लेफ्ट साइड हो जाता है 7 - 4 यानी 3, और राइट साइड पर तो 3 पहले से ही है। क्योंकि 3 3 के बराबर है, इसका मतलब हमारा जवाब एकदम पक्का है। ठीक है, एक आसान वाला तो हो गया। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ये देखिए, 3x + 12 = 2x - 4। अब यहाँ x और नंबर्स दोनों तरफ हैं, पर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि नियम वही पुराने हैं। यहाँ हमारा मकसद है कि सारे x एक तरफ आ जाएं और सारे नंबर्स दूसरी तरफ। तो सबसे पहले हम दोनों साइड से 12 घटाते हैं, जिससे हमें मिलता है 3x = 2x - 16। अब हम दोनों साइड से 2x घटाते हैं और उन्हीं बैलेंस वाले नियमों को फॉलो करके हमें हमारा जवाब मिल जाता है, x = -16। तो ये तो हुई कागज पर पहेलियां सुलझाने की बात, पर मजे की बात यह है कि ये स्किल असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी काम आता है। जरा ये सवाल देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है और उसकी परिधि यानी पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर। तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी?
अब ये पहली नज़र में शायद मैथ का सवाल न लगे, पर असल में ये एक इक्वेशन ही है जो सॉल्व होने का इंतजार कर रहा है। ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है इन शब्दों को मैथ की भाषा में यानी इक्वेशंस की भाषा में बदलना। हमें बस उस चीज़ को ढूंढना है जो हमें नहीं पता और उसे x मान लेना है। तो इस सवाल में जो चीज़ हमें नहीं पता वो है चौड़ाई। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई है x। सवाल कहता है कि लंबाई उससे 2 ज्यादा है, तो लंबाई हो गई x+2। अब बस पेरीमीटर के फॉर्मूले में इसे रख दीजिए और बन गया हमारा इक्वेशन। और अब ये एक जानी पहचानी पहेली है जिसे हम सॉल्व करना जानते हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि इक्वेशंस कोई डरावने फॉर्मूले नहीं हैं। ये तो बस लॉजिकल पजल्स हैं, पहेलियां हैं। और जब तक बैलेंस के नियम याद हैं, समझिए कि इन पहेलियों को सुलझाने की चाबी हमारे पास है। तो अब जरा सोचिए, अपने आसपास देखें, क्या रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे कि बजट बनाने में, कोई ट्रिप प्लान करने में या खाना बनाने में भी ऐसी कोई पहेली दिखती है जिसे एक सिंपल से इक्वेशन में बदला जा सकता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि संभावनाएं वाकई बहुत हैं।